हेलो फ्रेंड्स, अमोल फाइन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड एग्जाम सब्जेक्ट प्लेन ज्योमेट्री। सब्जेक्ट प्लेन ज्योमेट्री में हम लोग आज देखेंगे परपेंडिकुलर, एंगल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी क्वेश्चन का हम लोग डिटेल आज स्टडी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। लेकिन आज का मेन वीडियो देखने से पहले आप लोग स्क्रीन पे जो देख रहे हो थंबनेल, एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड एग्जाम बेसिक इन्फॉर्मेशन, एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड परीक्षा कर्तव्य भूमिति, रेशा विभाजन और ABCD ग्रेड किस तरह से मिलते हैं, ये तीनों वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो ये वीडियो जरूर देखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Line AB is 8 cm long. Point M is on line AB at a distance of 5 cm from A. Draw a perpendicular to the line AB from point M. यानी कि रेखा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बिंदु M रेखा AB के बिंदु A से 5 सेमी दूरी पर है। म्हणजेच रेषा AB ही 8 सेमी लांबीची आहे। AB रेषेवरील M बिंदू A पासून 5 सेमी अंतरावर आहे। रेषा AB ला बिंदु M पासून लंब काढा। सबसे पहले लाइन AB 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये AB 8 सेंटीमीटर लंबाई की लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया। इसके ऊपर A से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें M पॉइंट लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं A से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम लोगों ने M पॉइंट लिया। अभी हमें AB लाइन पे M पॉइंट मिला, इसलिए राउंडर में कितना भी डिस्टेंस लेके हमें M पॉइंट पे राउंडर रखकर एक चाप बनाना है। आप वीडियो में देख सकते हो M पे हम लोगों ने राउंडर रखा और लाइन AB पे हम लोग ये सेमी सर्कल जैसा एक चाप बना रहे। इसे हम P और Q नाम देंगे। ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट। अभी राउंडर में कितना भी डिस्टेंस आप लेके P पे राउंडर रखे और लाइन के ऊपर की तरफ आपको एक आर्क करना है। P पे रखकर ये आर्क किया, वही सेम डिस्टेंस राउंडर का Q पे रख के आपको उस आर्क को क्रॉस आर्क करना है। ये पॉइंट मिला आपको N। अभी आपको N और M पॉइंट को ज्वाइन करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हुआ। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लाइन AB is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. Point P is located at some distance above line AB. Draw a perpendicular to the line AB from point P. हिंदी में 8 सेमी लंबाई वाली रेखा AB लीजिए। इस रेखा के ऊपर की ओर कहाँ पे भी P बिंदु लीजिए। दिए गए इस बिंदु P से हमें रेखा AB पर लंब रचना करना है। रेषा AB ही 8 सेमी लांबीची आहे। या रेषेच्या वरच्या बाजूला काही अंतरावर P बिंदू घ्या। या दिलेल्या P बिंदूतून रेषा AB वरती लंब काढा। सबसे पहले हम लोग लाइन AB 8 सेंटीमीटर लॉन्ग का ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा लाइन AB 8 सेंटीमीटर ड्रॉ हुआ। लाइन के ऊपर की ओर कहाँ पे भी आपको P बिंदु लेना है, यानी कि P पॉइंट लेना है। लाइन AB के ऊपर की तरफ आप कहाँ पे भी P पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे ये P पॉइंट हम लोगों ने लिया। अभी राउंडर में कितना भी डिस्टेंस रेडियस लेके आपको AB के ऊपर 2 आर्क करना है। ठीक से देखिए, P पे राउंडर रख के AB लाइन के ऊपर हम लोगों ने 2 पॉइंट यानी कि 2 आर्क किए। इसे हम X और Y नाम देंगे। X और Y ये 2 पॉइंट मिले। अभी X पॉइंट पे हम लोग राउंडर रखते हैं और लाइन के नीचे की ओर एक आर्क करते हैं। वही सेम डिस्टेंस से Y के ऊपर राउंडर रख के उस आर्क को क्रॉस आर्क करते हैं। यहाँ पे हमें मिला Q पॉइंट। अभी हमें P और Q को ज्वाइन करना है। P और Q को हम लोगों ने ज्वाइन किया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हुआ। ज्योमेट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके पेंसिल पॉइंटेड होना चाहिए, इसलिए हर एक सम के बाद आपको पेंसिल शार्प करना है। एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है।
हर एक क्वेश्चन के बाद आप पेंसिल शार्प करें, यानी कि पॉइंटेड पेंसिल से ही ज्योमेट्री को ड्रॉ करें। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एंगल ABC ऑफ एनी मेजर एंड बाइसेक्ट इट। किसी भी माप का एंगल ABC खींचकर इसे दो समान भागों में विभाजित करें। कोणत्याही मापाचा एंगल ABC काढून तो दुभागा। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल का बेस BC लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी डिस्टेंस की ये लाइन हमें ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे एंगल कोई भी माप का करना है, इसलिए हम लोग प्रोट्रैक्टर को B पॉइंट के ऊपर रखते हैं और 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। B और एंगल का पॉइंट ज्वाइन करें। ये ABC एंगल हमारा 40 डिग्री का तैयार हुआ। अभी इसे हमें बाइसेक्ट करना है, यानी कि दो समान भागों में इसका विभाजन करना है। वो किस तरह से करते हैं? तो राउंडर B के ऊपर रखो, कोई भी डिस्टेंस कितना भी रेडियस लो और एंगल को एक आर्क करो। AB और BC लाइन के ऊपर आर्क करो, चाप करो, यानी कि उसे नाम दो X और Y। ये X और Y पॉइंट मिले। अभी वापस राउंडर में कितना भी डिस्टेंस लो और Y पे रखो, Y पे रख के एक चाप करो, यानी कि आर्क करो। वही सेम डिस्टेंस X पे रखो, किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क करो। ये हमें यहाँ पे मिला पॉइंट P। अभी P और B हमें ज्वाइन करना है। अभी P और B हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि लाइन खींचते हैं दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्ट होता है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ राइट एंगल ABC एंड ट्राइसेक्ट इट। एक समकोण खींचकर इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। म्हणजेच काटकोन काढून त्याचे 3 समान भाग करा। राइट एंगल बनाने के लिए राइट एंगल का बेस लाइन BC हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी डिस्टेंस का आप लाइन ये ड्रॉ कर सकते हो। फिर पॉइंट B पे राउंडर रख के हम लोग लाइन B के ऊपर सेमी सर्कल बनाएंगे, यानी कि 2 आर्क डालेंगे। इसे चाप भी कहते हैं हिंदी में। इसे D और E हम लोगों ने नाम दिया। अभी राउंडर में कितना भी डिस्टेंस लेके आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट करना है। E पे राउंडर रखते हैं और कितना भी डिस्टेंस रेडियस लेके ऊपर की तरफ एक आर्क करते हैं। वही सेम डिस्टेंस राउंडर D पे रखते हैं, किए हुए ऊपर के आर्क को क्रॉस आर्क करते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, परपेंडिकुलर। वही सेम हमें एक प्रोसीजर यहाँ पे करना है। ये आर्क का पॉइंट और B पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमारा राइट एंगल तैयार हुआ। अभी राइट एंगल के हमें 3 इक्वली पार्ट करने, यानी कि इसे ट्राइसेक्ट करना है। तो किस तरह से करते हैं? राउंडर में कितना भी रेडियस लो, पॉइंट B पे राउंडर रखो और ABC जो राइट एंगल हुआ है उसको इस तरह से आर्क करो। उसे हमें नाम देना है X और Y। जो डिस्टेंस से हम लोगों ने ये आर्क बनाया XY, वही सेम डिस्टेंस राउंडर में आपको रखना है और X के ऊपर रख के नीचे की ओर एक आर्क करना है। किए हुए आर्क को वही सेम डिस्टेंस Y पे रखना है और ऊपर की तरफ एक आर्क करना है। फिर यहाँ पे हमें पॉइंट मिला N और M। फिर N और B हमें ज्वाइन करना है। फिर M और B हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमारे राइट एंगल के 3 इक्वल पार्ट तैयार हुए। कंस्ट्रक्ट ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन द गिवन लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। 4 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। म्हणजे 4 सेमी बाजूचा समभुज त्रिकोण काढा। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन BC हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की BC लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर लाइन BC हमारा रेडी हुआ। अभी
राउंडर में आपको BC यानी कि 4 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस लेना है, रेडियस लेना है। अब देख सकते हो राउंडर का पॉइंट B पे रखा और C यानी कि 4 सेंटीमीटर रेडियस लिया। अभी B पे राउंडर रख के ऊपर की तरफ एक आर्क बनाया। सेम वही डिस्टेंस वही रेडियस से C पे राउंडर रख के ऊपर किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क किया। ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिला A। अभी A और B हमें ज्वाइन करना है। वैसे ही A और C यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे इस तरह से हमारा ये सब कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्रायंगल विथ वन ऑफ द इक्वल साइड being 5 cm long and one of the equal angle being 65 degree। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेमी और समान कोणों में से एक कोण का माप 65 डिग्री हो। म्हणजे समान बाजूंपैकी एक बाजू 5 सेमी व समान कोणांपैकी एक कोण 65 अंश मापाचा असणारा समद्विभुज त्रिकोण काढा। कितने भी डिस्टेंस का लाइन BD हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। लाइन BD हमारा ड्रॉ हुआ। अभी प्रोट्रैक्टर B के ऊपर रखते हैं, पॉइंट B के ऊपर, और 65 डिग्री का एंगल करते हैं। ये 65 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमारा रेडी हुआ। अभी राउंडर में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रेडियस लेते हैं। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रेडियस लेके B पे राउंडर रख के हमें एक आर्क करना है ऊपर की ओर। जो BE लाइन है हमारा उसके ऊपर हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस डिस्टेंस लेके एक आर्क करना है। B पे राउंडर रख के हम लोगों ने ये आर्क किया। सेम वही रेडियस राउंडर में रख के A पे राउंडर रख के नीचे की लाइन BD को हमें एक आर्क करना है। अब देख सकते हो राउंडर A पे रखा और BD लाइन को हम लोगों ने आर्क बनाया, उसे नाम दिया C पॉइंट। फिर A और C को हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ इट्स बेस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द एंगल एट द बेस 60 डिग्री एंड 70 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 5 सेमी और आधार पर बने दोनों कोणों के माप क्रमशः 60 डिग्री और 70 डिग्री हो। म्हणजेच पाया 5 सेमी व पाया लगतचे दोन कोण अनुक्रमे 60 अंश व 70 अंश मापाचे घेऊन त्रिकोण काढा। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन BC ड्रॉ कर लेते हैं। बाद में प्रोट्रैक्टर उसके ऊपर रख के B से 60 डिग्री का एंगल करते हैं। प्रोट्रैक्टर C पे रख के C से 70 डिग्री का एंगल करते हैं। B से हम लोगों ने किया 60 डिग्री का एंगल और C से हम लोगों ने किया 70 डिग्री का एंगल। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ इट्स 3 साइड 5 सेमी 7 सेमी एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी 7 सेमी तथा 4 सेमी लंबी की हो। म्हणजेच 5 सेमी 7 सेमी आणि 4 सेमी बाजू असणारा त्रिकोण काढा। तो सबसे पहले जो ज्यादा लंबी की साइड होती है यानी कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन BC हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि बेस के लिए 7 सेंटीमीटर लाइन BC हम लोगों ने ड्रॉ किया। अभी राउंडर में 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम लोग राउंडर का पॉइंट B पे रखते हैं और 5 सेंटीमीटर रेडियस से ऊपर की तरफ एक आर्क करते हैं। अभी हमारी थर्ड नंबर की साइड यानी कि 4 सेंटीमीटर रेडियस हम लोग राउंडर में लेते हैं। 4 सेंटीमीटर रेडियस राउंडर में लेके C पे राउंडर रखते हैं और ऊपर किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क करते हैं। 4 सेंटीमीटर रेडियस डिस्टेंस ये राउंडर में है। ये पॉइंट मिला हमें A। अभी हमें ये तीनों पॉइंट ज्वाइन करना है यानी कि AB और AC हमें ज्वाइन करना है।
ए बी हम लोग पहले ज्वाइन करते हैं। अभी हम लोग ज्वाइन करते हैं ए सी। इस तरह से हमारा यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। ज्योमेट्री में नेम और जो भी माप है वो आपको लिखना कंपलसरी होता है।